बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल mycreation। दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी स्टाइलिश सी फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने चिकन लेस ली है और ये जॉर्जेट और लाइनिंग की फैब्रिक लिया। और ये मैं जॉर्जेट से आपको घघरी की स्ट्रिप कटिंग कर दिखाऊंगी। ये मैं फ्रिल वाली घघरी बनाऊंगी। 6 इंच का निशान लगाऊंगी। ये मैं ऊपर की साइड की फ्रिल बनाऊंगी और नीचे की साइड की 2 फ्रिल बनाऊंगी, जो मैं 6 इंच की ले रही हूँ। 6 इंच की 1 और ये 6 इंच की 2, यानी मैं ये 3 स्ट्रिप लूँगी, जिसमें से 1 स्ट्रिप ऊपर की साइड की बनाऊंगी और नीचे की साइड के 2 स्ट्रिप नीचे की साइड लगाऊंगी और दरमियान में लेस लगाऊंगी। और ये बड़े अर्ज का फैब्रिक है, ये जॉर्जेट है, बहुत ही सॉफ्ट और प्यारी सी। इसे स्टाइलिश सी फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ मैं आपको। ये फ्रंट और बैक पीस की स्ट्रिप कटिंग कर ली है मैंने और इसे बनाऊंगी मैं फ्रिल। बड़ी सिलाई से चुनट दूंगी, साइड से स्टिच करूंगी। ये फ्रंट और बैक पीस की फ्रिल है। ये इसे बड़ी सिलाई से चुनट दूंगी। ये फ्रंट और बैक पीस है और ये 1 स्ट्रिप ऊपर की साइड की से मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से बड़ी सिलाई से चुनट आएगी और ऊपर की साइड भी चुनट आएगी बड़ी सिलाई से, और दरमियान में मैं ये लेस लगाऊंगी और ऊपर की साइड भी बड़ी सिलाई से चुनट दूंगी, जो पेटी के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से ये मैंने घघरी तैयार कर ली। दरमियान में चिकन लेस लगाई है, नीचे की साइड में मैंने चुनट दी है बड़ी सिलाई से, और ये ऊपर की साइड भी चुनट दी है बड़ी सिलाई से। और ये इस तरीके से घघरी बन गई है डबल फ्रिल वाली। और नीचे की साइड में फोल्ड करूँगी या पिको करवाऊँगी। और ये इसकी लाइनिंग है, लाइनिंग भी इसी तरीके से। अलेवन इंच की ये घघरी की लेंथ बनी है और लाइनिंग भी मैं 11 इंच की लूँगी। ये डबल फोल्ड किया हुआ है, फ्रंट और बैक पीस हैं। ये अंदर की साइड लाइनिंग लगेगी। इसे मैंने कट किया और अब दरमियान से भी इसे कट करूँगी और साइड से इसे स्टिच कर बड़ी सिलाई से चुनट दूँगी। ये भी फ्रंट और बैक पीस दोनों की साइड, ये अंदर की साइड की घघरी है, इसे मैं बड़ी सिलाई से चुनट देकर इसे अंदर की साइड लगाऊंगी। इसे घघरी बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखें, इसे भी मैंने साइड से स्टिच कर लिया और बड़ी सिलाई से चुनट दी है। अभी अंदर की साइड इसे लगाऊंगी। ये घघरी की लुक बहुत खूबसूरत बनी है। अब मैं आपको फ्रॉक की योक की कटिंग कर दिखाऊंगी। पहले आपको लाइनिंग की कटिंग दिखाती हूँ कि लाइनिंग की कटिंग मैं किस तरीके से करूँगी। लेंथ लूँगी 8 इंच और 7 इंच की विड्थ लूँगी और ऊपर शोल्डर का निशान लगाऊंगी 5 इंच पर। आर्म होल का निशान लगाऊंगी 4 इंच पर।
नेक लाइन का निशान लगाऊंगी। 2 इंच विड्थ लूँगी और 2 इंच लेंथ लूँगी और अब इसे कट कर रही हूँ। अब इसकी नेक लाइन की कटिंग करूँगी। दरमियान का निशान लगाया। अब नेक लाइन की कटिंग कर कर हल्का सा ट्रिम कर रही हूँ आर्म होल। अब ये ऊपर की साइड की मैं योक की कटिंग कर रही हूँ। ये प्यारी सी फ्रॉक आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही स्टाइलिश सी और प्यारी सी फ्रॉक बन रही है। अब इससे मैं नेक लाइन की भी कटिंग कर रही हूँ। ये योक की कटिंग हो गई। अब मैं बैक पीस के स्टेप बनाऊंगी, झालर बनाऊंगी। ये शोल्डर के साइज की मैं बैक पीस के स्टेप लूंगी। ये दोनों साइड स्टेप लगेंगे और इस स्टेप और आर्म होल में लगेगी झालर। ये मैंने 4 फोल्ड किए, दोनों साइड की ये झालर है। इस साइड से मैं इसे तिरछा कट करूँगी ताकि ये चुन्नट में खूबसूरत लगे। ये आर्म होल से चुन्नट लूँगी बड़ी सिलाई से और एक साइड से फोल्ड करूँगी। ऐसे ही दूसरी साइड भी। अब ये मैंने योक के साथ आर्म होल की कटिंग और शोल्डर की स्टिचिंग की है, यानी आर्म होल की स्टिचिंग नहीं की, शोल्डर की स्टिचिंग की है और नेक लाइन की स्टिचिंग की है। और ये देखें इस तरीके से ऊपर शोल्डर की स्टिचिंग। अब आर्म होल में भी और जो शोल्डर हैं आप देख सकती हैं, जो मैंने स्टेप लगाए हैं साइड में, इन्हें मैं झालर लगाऊंगी। गुम सिलाई में आर्म होल से शुरू करूंगी, ये स्टेप में भी आएगी और झालर आर्म होल से ये स्टेप तक जाएगी। बड़ी सिलाई से चुन्नट देकर इन्हें एक जैसा कर कर और फिर इस तरीके से आर्म होल से चुन्नट दूंगी और ये गुम सिलाई में सिलाई लगाऊंगी।
ये गुम सिलाई में सिलाई होगी। ये सिलाई हो गई। अब मैंने कट लगा रही हूँ आर्म होल में। और दूसरी साइड भी आर्म होल में कट के निशान लगा रही हूँ। अब मैं इसे बाहर की साइड खींचकर सीधा कर रही हूँ। ये दोनों आर्म होल और ये स्टेप सिल चुके हैं और ये गुम सिलाई में सिले हैं। आप देख सकती हैं इनकी कोई सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। ये बैक पीस और ये फ्रंट। बैक पीस पर बैक योक लगेगी जिसमें मैं इलास्टिक डालूंगी। इस साइज में योक लूँगी और ये बैक पीस की डबल फोल्ड करूँगी। इसे डबल फोल्ड कर इसमें इलास्टिक डालूंगी। इलास्टिक से इसकी शेप बहुत खूबसूरत बनेगी। ये देखेंगे इलास्टिक है, इसे मैं डबल इलास्टिक लगाऊंगी। एक सिलाई इस साइड लगाकर एक साइड इस साइड लगाकर, जिससे कवर हो जाएगी और ये खूबसूरत फ्रॉक बनेगी। एक साइड मैंने सिलाई लगाकर इन्हें मजबूत कर लिया है ताकि इलास्टिक बाहर ना आए। अब दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर इन्हें मजबूत कर लूँगी। जितनी इलास्टिक हमें लेनी है हम उतनी इलास्टिक लगा लेंगे, बाकी का कट कर देंगे। ये भी अंदर की साइड गुम सिलाई में सिलाई होगी। ये देखें इस तरीके से, इसी तरीके से दूसरी साइड की भी। ये देखें दोनों साइड से गुम सिलाई में सिलाई हो गई। अब ये मैं घघरी के साथ अटैच करूँगी और ये बैक पीस पहले मैं सिंगल घघरी लगाऊंगी, फिर दूसरी डबल घघरी लगाऊंगी। पहले सिंगल को स्टिच करूंगी, फिर दूसरी घघरी को इसके ऊपर रख के स्टिच करूंगी। ये देखें स्टिचिंग मुकम्मल हो गई और किस कदर ये खूबसूरत फ़्रॉक लग रही है। यकीनन आपको भी पसंद आएगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये फ़्रॉक बहुत ही स्टाइलिश और बहुत प्यारी लग रही है। इस साइड से मैं मजबूत कर दूंगी, इसे सिलाई लगा दूंगी और चाहें तो आप काज बटन भी कर सकते हैं, इलास्टिक भी लगा सकते हैं। ये फ़्रॉक कंप्लीट होने के बाद किस कदर खूबसूरत लग रही है। यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स में भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप मेरी वीडियोस को देखती रहें, पसंद करती रहें, लाइक करती रहें
और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करती रहें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कैसी लगती है, आप कैसी वीडियो देखना चाहती हैं। मैं आपकी फरमाइश भी पूरी करूँगी और आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो लाती रहूँगी। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।